2019 में Indians ने spend किया 5.5 billion hours on TikTok, which is equivalent to 630,000 years on cringe content. Hi guys, welcome to No Nishan of Fake News, and today I'm going to decode why it was extremely important to ban Chinese apps in India. पहले समझते हैं हाउ डेटा इज यूज। जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है दैट वुड बी ऑफ छोले भटूरे। आपने सर्च किया ऑनलाइन हाउ टू मेक छोले भटूरे और आप फिर दूसरी साइड विजिट करते हो, वहाँ पे आप देखते हो स्विगी जोमेटो के एड्स आ रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हो, नीचे छोले भटूरे की फोटो बनी हुई है। दैट्स हाउ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग वर्क्स। कंपनीज आपका ईमेल एड्रेस, नेम, फोन नंबर, फाइनेंशियल डेटा, लाइक्स, डिसलाइक्स, आप कितनी देर पापी वीडियोस देख रहे हो ऑनलाइन, आप क्या सर्च कर रहे हो, का क्या क्या आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या लोकेशन पे क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, ये सब कंपनीज कलेक्ट करती हैं और इनको सेट पैरामीटर्स के अगेंस्ट फिट करते हैं। इन पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपकी एक पर्सनलाइज प्रोफाइल बनती है और इसके थ्रू आपको वो कंटेंट दिखाया जाता है जो आप सबसे फेवरेबल हो देखने के लिए, और इस सब से आप पे एड्स टारगेट होते हैं जिससे आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज करने का ट्राई किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड डेटा इज मोर वैल्यूएबल देन ऑयल। 2019 की टॉप 10 मोस्ट डाउनलोड ऐप्स की लिस्ट में से 6 वर चाइनीज ऐप्स। हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइनीज ऐप मार्केट पे। इंडिया में टिकटॉक के कुछ 60 करोड़ डाउनलोड्स हैं, विच इज़ इक्वल टू हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। और एक आदमी ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स स्पेंड करता है टिकटॉक पे। और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, देयर इज शेयर इट विच इज़ द थर्ड मोस्ट एक्टिव ऐप इन इंडिया। ये एक फाइल ट्रांसफरिंग ऐप है जिससे कि डेटा ट्रांसफर होता है एक दूसरे डिवाइसेस के बीच में। और इसके बाद यूसी ब्राउजर है विच इज़ यूज टू सर्फ वेब पेजेस एंड इसका 13% मार्केट शेयर है इंडिया में। चाइना जानना जाता है अपनी नोटोरियस एक्टिविटीज़ के लिए। हुआवे ने 2012 में अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स में सर्वर्स इंस्टॉल किए थे एंड ऑल ऑफ दिस वाज फंडेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। दैट्स $200 million। एंड 2017 में पता चला था कि ऑल ऑफ दिस कॉन्फिडेंशियल डेटा एवरी नाइट वाज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू चाइना, और इसको चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ब्लेटेंटली डिसएग्री कर दिया था। यूएस गवर्नमेंट ने टिकटॉक पे $5.7 million का फाइन लगाया था जस्ट बिकॉज इट वॉज कलेक्टिंग द डेटा ऑफ चिल्ड्रन। आपको ये रिमाइंड करवा दूँ कि चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली इम्प्रेशनेबल, और टिकटॉक ने अपने डिफेंस में बोला था कि उनके बैकअप सर्वर सिंगापुर में है। बट वॉट इज अननोन is that बहुत सारे servers in Singapore are owned by Tencent, which is again a Chinese company. और although TikTok बोलता है कि उसके backup servers सिंगापुर में है, but उसकी terms and conditions में ये लिख that it may share the data with its parent company or its subsidiaries. And की जो parent company है ByteDance, that is located in China. And ये main काम जो इनका है that's artificial intelligence. So ByteDance can use our data in any form possible. और जो सबसे important बात है इज दैट 2016-17 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए दे कैन आस्क डेटा फ्रॉम एनी कंपनी एंड दे विल हैव टू कंप्लाई। एंड इसकी वजह से दीज कंपनीज दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। और एक और फैक्ट ये है कि 2019 में टिकटॉक रिलीज इट्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जहाँ पे उसने बताया था कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने क्या क्या कंटेंट टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। इंडिया टॉप द नेम इन दिस लिस्ट, बट इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था कि यहाँ पे चाइना का नाम था ही नहीं कहीं पे। कोई भी वीडियो अबाउट द हांगकांग प्रोटेस्ट वाज नेवर मेड वायरल। दिस शो कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइनीज गवर्नमेंट का चाइनीज ऐप्स पे। एक या दो लोगों से फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स अबाउट द होल नेशन बीइंग हुक्ड टू सच ऐप्स। ये ऐप्स एनालाइज करती है कि कौन से यूजर सबसे ज़्यादा इंप्रेशनेबल हैं। माइट रिमाइंड यू, आई टोल्ड यू कि बच्चे सबसे ज़्यादा इंप्रेशनेबल होते हैं। ये ऐप्स यूजर डेटा को एनालाइज करके आपके माइंड्स को मैनिपुलेट करने का ट्राई करती हैं। ये देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा इंप्रेशनेबल लोग हैं एंड इनको टाइम एंड अगेन छोटी छोटी स्निपेट्स दिखाएंगे एंड दीज स्निपेट्स माइट बी रिलेटेड टू द एजेंडा। जैसे कि ये स्निपेट्स कुछ भी राइट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे ऐप्स को लगता है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है जो इनके प्रॉफिट मोटिव को या फिर इनके ऐप को प्रमोट कर सकते हैं इन एनी फॉर्म पॉसिबल, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की वीडियोस को प्रमोट करने लग जाएंगे। ये ऐसे वोटर्स को टारगेट करेंगे जिसकी वोटर्स आर मोर प्लीज टू वोट फॉर दैट पार्टी। और ये देखा गया था 2016 के इलेक्शंस में, जब रशिया ने डेटा यूज़ किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइज किया था जस्ट टू गेट टू द वोटर्स। इवन दो आर्मी के लोगों के पास ये ऐप्स ना हो,
बट उनके बच्चों के पास तो हो ही सकते हैं ना। इतनी बार रिपोर्ट्स आती हैं, कोई पुलिस वाले ने कुछ टिकटॉक पे पोस्ट किया, इट वेंट वायरल। बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू गिव देम एक्सेस टू योर गैलरी, टू योर कैमरा एंड टू योर माइक्रोफोन। अब ये लोग कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें डिस्कस करते हैं, और ये सब, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी फिल्टर्ड आउट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। और ये सब डेटा जाता है चाइना को डायरेक्टली। और थर्डली, इन ऐप्स के पास एक्सेस होता है मेरी गैलरी का। सो डू यू नॉट थिंक दैट दीज ऐप्स कैन यूज दैट टू ब्लैकमेल यू? एंड नॉट ओनली फोटोज बट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके कोई पर्सनल रिकॉर्ड्स। एंड दिस वाज सीन जब ब्लू व्हेल ऐप रिलीज हुआ था, एंड उसकी वजह से काफ़ी सुसाइड्स हो गए थे बिकॉज द क्रिएटर्स ऑफ द ऐप दे वर ब्लैकमेलिंग द यूजर्स by using the personal information stored on their phones. बहुत लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ ऐप्स को बैन करके क्या फ़ायदा है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेसिमेशन, थोड़ा थोड़ा करके उनको हराना। ये कंपनीज इंडिया से काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न करती हैं। लेट मी रिमाइंड यू, टिकटॉक की ईयरली रेवेन्यू वॉज $19 बिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीज़, और ये सारा चाइना को जाता है डायरेक्टली। सो वी आर वीकनिंग देम फाइनेंशियली। ये जो ऐप बैन है, दिस विल गिव राइज टू इंडियन ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स बनेंगे। जो लोग थे इन प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जितना भी एड रेवेन्यू स्पेंड हो रहा था टिकटॉक पे, ऑल ऑफ दिस विल ऑल्सो गेट शिफ्टेड टू दीज प्लेटफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत है इसका। तो जो सारे पैसे चाइनीज कंपनीज अर्न करी थी, वो सब अब इंडियन कंपनीज अर्न करेंगी, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी टैक्स्ड। और यही नहीं, देयर विल बी न्यू जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड, और बहुत सारे इंडियन सर्वर्स ही यूज होंगे इसमें। एंड बारिंग एवरीथिंग, दिस सेट्स अ प्रेसिडेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मूव है, बहुत ही अग्रेसिव मूव है। ये दिखाते कि सिर्फ यूएस ही नहीं है विच कैन गो हेड टू हेड विद चाइना, बट ऑल्सो इंडिया। और इसकी वजह से एंटिसिपेटेड है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ये मूव फॉलो करेंगी और अपनी कंट्रीज़ में चाइनीज़ ऐप्स को बैन करेंगी। एंड दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव आवर अलायंस विद अदर पार्टनर्स। सो वी एज सिटीजन्स, द मिनिमम दैट वी कैन डू इज टू डिलीट दीज ऐप्स फ्रॉम आवर फोन, बिकॉज जब तक हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, देन वील बी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ आवर सोल्जर्स एट द बॉर्डर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ आया हो एंड यू लाइक दिस वीडियो and you want more such videos, then please click on the photo here to subscribe to my channel, and I look forward to seeing you next time right here.